एक प्रेमी अपनी प्रेमिका और उसके 2 बच्चों को अपने साथ एक नहर के किनारे पर ले जाता है और वहाँ जाकर अपनी प्रेमिका के सामने कहता है कि ठीक है, हम दोनों एक साथ जी नहीं सकते तो कम से कम एक साथ मर तो सकते हैं। यह बात प्रेमिका सुनती है और फिर वह अपनी प्रेमिका और अपने 2 बच्चों को, जो प्रेमिका के बच्चे थे, उन सब को लेकर के नहर में कूद जाता है और दोस्तों खुद वह तैर करके वापस आ जाता है। प्रेमिका और उसके 2 बच्चे नहर में डूबकर मर जाते हैं। आखिर उसने ऐसा क्यों किया था? उसने इस चालाकी से अपनी प्रेमिका और उसके 2 बच्चों को नहर में डुबाकर क्यों मार डाला? पूरी कहानी और पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इन घटनाओं से कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलती है। अपने जीवन में उन सीख को, जो सीख मिलती है, उनको अपनाएं और अपने जीवन में ऐसी घटना ना होने दें, अपना जीवन बेहतर बनाएं। आखिर क्या हुआ था इस मामले में, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना राजस्थान के हनुमानगढ़ के पल्लू थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है थिराना। थिराना गांव के अंदर फाताराम एक शख्स रहा करता है जिसकी उम्र 28 साल है और वह पेशे से मेहनत मजदूरी किया करता है। दोस्तों, उसकी पत्नी का नाम होता है मेहर, जिसकी उम्र होती है 25 साल। इनको 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, जो कि अभी छोटे हैं। 8 अगस्त का दिन था। 8 अगस्त की शाम हो जाती है। 2014 की यह बात है। शाम को 8 बजे सारे लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद आराम से चैन की नींद अपनी अपनी चारपाई पर सो जाते हैं और जब सुबह होती है तो सुबह फाताराम देखता है कि उसकी पत्नी मेहर और उसके दोनों बच्चे, एक लड़का और लड़की, घर से गायब हैं। और अब फाताराम परेशान हो जाता है कि आखिर उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे गए तो गए कहाँ। इधर उधर ढूंढता है, पड़ोस में पूछता है, लेकिन कहीं भी फाताराम को अपनी पत्नी मेहर और उसके 2 बच्चों की जानकारी नहीं मिलती है। इधर उधर बदहवास सी परिस्थिति में अपने बीवी बच्चों को ढूंढता है, लेकिन कहीं भी उनका अता पता फाताराम को नहीं मिलता है। अब फाताराम पुलिस में जाता है और अपने बीवी बच्चों की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है गुमशुदगी की। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और उस समय 2014 में घरों में तकरीबन एक आध ही मोबाइल रहा करता था। पुलिस को यह अंदेशा हुआ करता था कि यह मोबाइल है, इससे सारे घर वाले बात करते होंगे। तो पुलिस फाताराम की फ़ोन की कॉल डिटेल, सीरियल लोकेशन वगैरह जांच पड़ताल करती है। तो यहाँ पर पुलिस को कोई सबूत यहाँ पर नहीं मिलता है। अब 1 सप्ताह गुजर जाता है। पुलिस अपना एक्शन ले रही थी, लेकिन कहीं भी अता पता नहीं था उसके बीवी बच्चों का। फिर से फाताराम पुलिस के पास जाता है और पुलिस से गुहार लगाता है कि मेरे बीवी बच्चों को ढूंढ कर ला दीजिए। तो पुलिस कहती है कि हमने तुम्हारे मोबाइल का सीरियल लोकेशन वगैरह भी निकाला था, कॉल डिटेल निकाली थी, उससे कोई पता नहीं चला और हम बहुत जल्दी तुम्हारी पत्नी को ढूंढ निकालेंगे। यह बात सुनकर के फाताराम कहता है कि सर, क्या मोबाइल से भी किसी के बारे में पता लगाया जा सकता है? पुलिस कहती है हाँ, क्यों नहीं। क्योंकि दोस्तों 2014 में इतनी ज़्यादा नॉलेज लोगों को नहीं हुआ करती थी। तो फाताराम कहता है कि मोबाइल तो मेरी पत्नी दूसरा यूज़ करती थी, मेरी पत्नी के पास तो एक दूसरा मोबाइल रहा करता था और उससे ही वह बातें किया करती थी। पुलिस फाताराम को धमकाती है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पत्नी के पास दूसरा मोबाइल है। ये उस दौर की बात है दोस्तों, 2014 की। अब तो घर के अंदर अगर 8 सदस्य हैं तो 8 ही मोबाइल मिल जाएंगे आप लोगों को, बच्चों का अलग, पत्नी का अलग, पति का अलग, भाई का अलग। तो यहाँ पर जो फाताराम होता अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर पुलिस को देता है। पुलिस उस मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल, सीरियल लोकेशन वगैरह सब निकालती है। तो पुलिस को पता चलता है कि उसकी जो पत्नी थी मेहर, वह कृष्णा कुमार नाम के लड़के से बात किया करती है। कृष्णा कुमार जो कि 24 साल का है और पीछे से हरियाणा के सिरसा के आसाखेड़ी गांव का रहने वाला है। पुलिस को यह जानकारी मिल जाती है और उसके बाद पुलिस इस कृष्णा के घर पहुंचती है, लेकिन कृष्णा वहां से फरार था और 1-2 दिन में कृष्णा को पकड़ लिया जाता है। पकड़कर सख्ती से पूछताछ की जाती है कि मेहर और उसके 2 बच्चे कहाँ हैं। तो कृष्णा कुमार बताता है कि मेहर और उसके 2 बच्चे तो मर चुके हैं। अब पुलिस यहाँ पर पूरी सच्चाई पूछती है कि आखिर हुआ क्या। तो कृष्णा कुमार सारी सच्चाई पुलिस के सामने बयां करता है। दोस्तों, मेहर, जिसके पिता का नाम महेंद्र होता है और जो कि चूरू के पंसीसर गांव की रहने वाली है। पंसीसर गांव की रहने वाली है मेहर। और 2008 में मेहर और फाताराम की शादी हो जाती है। मेहर जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और अमीर घराने किसी लड़की लगती है। अब फाताराम जो कि देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं था, उसके साथ मेहर की शादी हो जाती है। लेकिन शादी जो घर वालों ने की थी वो मेहर को अपनानी थी। मेहर
पति को देखती है, मेहर भी पति से खुश नहीं होती है, क्योंकि वह कहती है कि मैं कहाँ इतनी सुंदर और मेरा पति फाताराम कहाँ इतना बेकार, कोई इसके चेहरे पर कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। लेकिन फिर भी वे दोनों साथ रहते हैं और 4 साल बाद उनको 2 बच्चे हो जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की। अब जब 2 बच्चे हो जाते हैं तो उन बच्चों का भी और अपना भी खर्चा बढ़ता है, और जो फाताराम होता है वह मेहनत मजदूरी करने के लिए जाया करता है। तो अब मेहर कहती है कि क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत मजदूरी करने के लिए चला करूं, क्योंकि बच्चों का खर्चा और हमारा खर्चा अब बढ़ चुका है। लेकिन फाताराम कहता है कि हमारे परिवार में आज तक कोई औरत बाहर कमाने के लिए नहीं गई है, सब औरतें घर पर ही रहती हैं। तुम ऐसा करोगी तो समाज में हमारी थू-थू होगी। तो मेहर अगले ही क्षण कहती है कि क्यों ना हम यहाँ से कहीं बाहर चलें और वहाँ जाकर दोनों कमाएंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो फाताराम इस बात से सहमत हो जाता है और अपनी पत्नी मेहर को लेकर के हरियाणा के पन्नीवाला गांव में मजदूरी करने के लिए पहुंच जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों पति पत्नी मेहनत मजदूरी करने लगते हैं। मजदूरी का काम था, वहीं पर कृष्णा कुमार भी काम किया करता है मेहनत मजदूरी का। अब कृष्णा कुमार मेहर की तरफ जब नज़र घुमाता है और उसके पति की तरफ देखता है, फाताराम की तरफ, तो कृष्णा कुमार बड़े अचंभे में हो जाता है कि मेहर इतनी खूबसूरत और उसका पति फाताराम इतना बदसूरत, यह आखिर कहाँ किसी ने जोड़ी मिला दी। तो यह तो बहुत बेकार बात है। और वह मेहर से भाभी और देवर का रिश्ता जोड़ लेता है और मेहर के सामने यही बात कहा करता कि भाभी तुम कहाँ और भैया कहाँ, तुम तो बहुत खूबसूरत हो और भैया तो बहुत ही बुरा है। मेहर को भी ये बातें अच्छी लगने लगती हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है तो मेहर और उस कृष्णा कुमार के संबंध बनने लगते हैं चुपके चुपके से। और मेहर और फाताराम पति पत्नी थे, लेकिन फाताराम को कुछ भी पता नहीं था कि जिस पत्नी को वह कमाने खाने के लिए अपने साथ लेकर हरियाणा में आया है, वह पत्नी उसकी आंखों में धूल झोंक रही है। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो फाताराम अब मेहर से कहता है चलो गांव चलते हैं, बहुत सारे पैसे हो गए हैं, कुछ दिन अब गांव में रहेंगे। तो जैसे ही मेहर से यह बात कही जाती है तो मेहर बड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि वह अब कृष्णा कुमार के बगैर नहीं रह सकती थी। वह कृष्णा कुमार से कहती है कि अब मेरा पति मुझे गांव ले जा रहा है और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। कृष्णा कुमार कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, गांव तो तुम्हें जाना पड़ेगा। ऐसा करता हूं, मैं तुम्हें फ़ोन दे देता हूं और फ़ोन लेकर तुम मुझसे बात किया करना, मैं तुमसे बात किया कर लूँगा, उससे हमारा मन लग जाया करेगा। लेकिन मेहर कहती है कि तुम मुझे फ़ोन चुपके से मत देना, मेरे पति फाताराम के सामने देना गिफ्ट कह करके। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, जो कृष्णा कुमार होता है वह एक फ़ोन लेकर आता है और मेहर को उसके पति फाताराम के सामने एक फ़ोन गिफ्ट कर देता है। फाताराम भी बड़ा खुश होता है कि देखो कितना अच्छा लड़का है, हमें गिफ्ट दे रहा है फ़ोन में। लेकिन फाताराम को ये पता नहीं था कि यह मामला चल क्या रहा है। अब यहाँ पर फाताराम और उसकी पत्नी दोनों घर आ जाते हैं, घर रहने लगते हैं। अब जो मेहर होती है अपने प्रेमी कृष्णा कुमार से रात दिन फ़ोन पर बात किया करती अपने घर आकर के। कृष्णा कुमार उससे मिलना चाहता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, अब क्या करूं। तो मेहर कहती है कि तुम मेरे गांव आ जाओ और यहीं पर मेहनत मजदूरी कर लेना। तो कृष्णा कुमार मेहर के गांव चला जाता है ससुराल में, वहां जाकर सीधा उसके घर जाता है। फाताराम कृष्णा कुमार को देखता है तो बड़ा खुश होता है कि भाई ये लड़का बहुत सही है और ये यहाँ पर आ गया है तो इसको काम दिलाया जाए। लेकिन फाताराम को ये पता नहीं था कि वह आ क्यों रहा है और क्या मांग रहा है। फाताराम उसको काम दिला देता है। अब कृष्णा कुमार वहीं पर काम करने लगता है और फाताराम के साथ ही, लेकिन फाताराम के साथ उसे मेहर के साथ मिलने का समय नहीं मिलता है। लेकिन जैसे तैसे वह फाताराम की पत्नी मेहर के साथ मिलने का समय निकाल लेता है और उन दोनों के बीच में संबंध बनने लगते हैं। संबंध बनते रहते हैं और कृष्णा कुमार वहीं पर काम करता रहता है। कुछ पैसे मेहर को भी दे दिया करता है, मेहर के बच्चों से बड़ा प्यार किया करता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है तो अब मेहर कहती है कि मैं फाताराम के साथ नहीं रह सकती, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, तो मुझे भगा ले चलो। दोस्तों यह बात जब कृष्णा कुमार सुनता है तो उसको भी बड़ा अच्छा लगता है उस समय, और अब ये भागने की तैयारी कर देते हैं। और 8 अगस्त 2014 को कृष्णा कुमार और मेहर के दोनों बच्चों को लेकर मोटरसाइकिल से वहाँ से फरार हो जाता है और राजस्थान के संगरिया रेलवे स्टेशन पर झुग्गी झोंपड़ी बनाकर वहाँ पर रहने लगते हैं। दोस्तों अब यह दोनों रहने लगते हैं, कुछ दिन गुजरते हैं, लेकिन अब इनके प्यार का बुखार उतरने लगता है। जो कृष्णा कुमार होता है उसको लगता है कि मैं तो बड़ा फंस गया, ना अपने घर जा सकता ना कहीं और जा सकता। मेहर उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगी। लेकिन कृष्णा कुमार उसको वापस भेजना चाहता है, क्योंकि उसने उसके साथ मौज मस्ती कर ली थी और उसके 2 बच्चों का बोझ वह क्यों उठाए, क्योंकि बच्चे उसके नहीं थे। लेकिन मेहर उसके प्यार में अंधी थी, मेहर वापस नहीं जाना चाहती थी। मेहर बार बार कहती कि तुम मुझे रख नहीं सकते,
तो मैं वापस तो जाने से रही। और यहाँ पर मेहर एक बात कह देती है कि अगर हम साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। यह बात जैसी मेहर कृष्णा कुमार के सामने कहती है तो मेहर को एक चाल सूझती है कि अब इससे फंद छूट सकता है। और कृष्णा कुमार कहता है कि हाँ, यह बात तो है, हम साथ जी नहीं सकते तो साथ कम से कम मर तो सकते हैं। और वह उससे पीछा छुड़ाना चाहता ही था। अब यहाँ पर वह उससे प्यार से बात करने लगता है और मेहर को षड्यंत्र के तहत कृष्णा मेहर को और उसके 2 बच्चों को अपने साथ एक नहर के किनारे पर ले जाता है और वहाँ जाकर फिर से कहता है मेहर से कि मेहर, हम साथ जी नहीं सकते तो कम से कम साथ मर तो सकते हैं। तो नहर के किनारे पर खड़े होकर वह मेहर और उसके 2 बच्चों के साथ और खुद एक साथ नहर के अंदर छलांग लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों कृष्णा कुमार वापस तैरकर किनारे पर आ जाता है और मेहर और उसके 2 बच्चे डूबकर मर जाते हैं। और अब कृष्णा कुमार को लगता है कि मेरा पीछा छूट गया है। इस चालाकी से उसने अपनी प्रेमिका को, जिसके साथ मौज मस्ती की, उस प्रेमिका और उसके 2 बच्चों को नहर में डुबाकर मार दिया होता है। तो ये प्रेम है आज के ज़माने में दोस्तों। जब तक मज़े हैं तब तक तो प्रेम है, और जब मन भर जाए तो फिर प्रेम नहीं, फिर तो वह लोग दुश्मन बन जाते हैं। आज का ज़माना ऐसा ही है। तो कभी भी इन झूठे प्रेम के षड्यंत्रों में ना फंसें, अपने आप को बचा कर रखें। और ये कुछ दिनों का अट्रैक्शन होता है, जो प्यार प्यार चिल्लाते हैं लोग, उसके बाद कुछ नहीं होता है जब रियलिटी सामने आती है। तो इन चीज़ों से बचकर रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।